गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जहाँ आदर्शों के प्रति लगाव होगा, वर्जनाओं, मर्यादाओं, बाह्य संस्कारों, बाह्य संस्कार बोला है या उसका दूसरा नाम आदत भी कहा जा सकता है। आदत के पीछे स्वभाव काम करता है। मूल बात यह है, जब आदमी आदर्शों का पालन करने लग जाता है तो ये वर्जनाएं अपने आप हटती हुई चली जाती है। शालीनता का उत्पादन शुरू हो जाता है। आदर्शों के प्रति हमारी जो आस्था है वो जगने लग जाती है। और यहीं से शुरू होता है सद्भावना, सद्विचारणा। यहीं से उनका उत्पादन होना शुरू होता है और यहीं से पनपती है उत्कृष्ट चिंतन। यहीं से उत्कृष्ट चिंतन की शुरुआत होती है। हर आदमी का अपना एक स्वरूप है जो अपने अंदर छुपाए हुए फिर रहा है। उसकी विशेषताएं, उसी के अंदर उसकी विशेषताएं और वर्जनाएं सब उसी के अंदर समाहित हैं। आदर्शों पर तो आदमी चलना चाहता है, उनका पालन करना चाहता है, परंतु अपने स्वभाव से मजबूर रहता है। जो आदर्शों के प्रति जितना कठोर होता है वो मर्यादाओं का उतना पालन करता है। व्यक्ति को बाहर से सब देखते हैं, अंदर से कोई नहीं देखता। अंदर से व्यक्ति अपने आप को खुद ही जानता है। अपनी कमी और कमजोरियों को व्यक्ति दूसरा नहीं, वो खुद जानता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, सत्य की परीक्षा करके ही उसको अपनाना चाहिए। सत्य वो नहीं है जो आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सत्य नहीं है। जो आप कर भी रहे हैं वो सत्य नहीं है। चाहे आप कितना ही सत्य पर चल रहे हो, उसमें भी कमियां हैं। जिस दिन सत्य पर चलना शुरू हो जाता है, वर्जनाओं की जड़ें खोखली होनी शुरू हो जाती है और उनकी मंजिलें ढहना शुरू हो जाती हैं। आदमी कर्म करता है, सज्जनता का आरोपण करता है।
थोपता भी है, थोपता भी है, परंतु प्रभाव ना होने के कारण खोखला होता है। जिसके अंदर जितना सत्य क्रियाशील हो गया, सूरज की तरह से उसमें से प्रभाव अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, यही सूरज है तपस्वी के लिए तपस्या का साधन है, परंतु पापी के लिए जलाता है या ठंड से मारता है। दोनों बात देख लेना। पापी को ठंड से मारता है या गर्मी से जलाता है, उबालता है। परंतु इसी सत्य को जब आधार मान करके व्यक्ति चलता है तो यही सूरज आपके अंदर ज्ञान के रूप में प्रकट होता है। इसलिए ध्यान धारणा में ये बात सबसे पहले धारणा बनती है, फिर ध्यान होता है। ये बहुत आवश्यक है। मंथन और कुछ नहीं है। जो मैंने कहा, पापी व्यक्ति सुखों को ढूंढता है, भोगों को ढूंढता है। पापी व्यक्ति सुखों और भोगों को ढूंढता है। अब जरा पलड़े में तोल करके देखिए, आप अपने आप को कितना महत्व देते हैं और अपने कर्म, अपने धर्म, अपने आदर्श, उसको कितना महत्व देते हैं। बड़ा ही तोलने की बात है। स्पष्ट निकल करके आपके सामने आएगा, स्पष्ट निकल करके आपके सामने आएगा। मैंने ही कहा था, मर्यादा पालन का नाम अनुशासन है। थोपना नहीं, आरोपण करना नहीं, उसको स्वभाव बनाना। उत्कृष्ट चिंतन को बनाना अनुबंध है। उत्कृष्ट चिंतन में बंध जाना अनुबंध है, आत्म संयम है। आत्म संयम के द्वारा ही वो होता है। मनुष्य स्वभावतः उच्छृंखलित है। उसे नियंत्रित रखना और आत्मिक प्रगति के पथ पर बढ़ाना बहुत आसान कार्य नहीं है। परंतु हमारी देव संस्कृति की विशेषता रही है कि इसमें चलने वाले को किसी को चलाना नहीं पड़ता है। चलने वाले का अनुसरण दूसरे अपने आप करने लग जाते हैं। यही हमारी देव संस्कृति की विशेषता रही है। जहां शालीनता का उत्पादन हो, आदर्शों के प्रति आस्था जगे, सत्य बात है बेटा नीलम। मैं फिर से कहता हूं,
लाडली बेटी कह रहा हूं, युग परिवर्तन कुछ सेकंड का काम है। बहुत जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ सेकंड का काम है। सुनाने में तो मैं बहुत जोर लगा रहा हूं और बहुत दिन से सुना रहा हूं, पर बेटा परिवर्तन बताओ। और ये भी नहीं कह रहा तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, मेरी इज्जत नहीं करते हो, ये भी नहीं कह रहा। परंतु ये खोखला आदर्श है, खोखला आदर्श। इसमें मैं आपको दोष नहीं दूंगा, दोष मेरी तपस्या का है। एक्सरे की किरणें जिस तरह से हमारे शरीर में भेद करके निकल जाती हैं, हमारे चिंतन को भी आदर्श इसी तरह से भेद करके निकल जाए। कहीं ना कहीं तो कमी है। मैंने कहा कुछ सेकंडों का काम है युग निर्माण, परंतु वो सेकंड मेरी जिंदगी में कब आएगी अभी नहीं पता है। चल रहे हैं, कर रहे हैं। इसलिए हम संगठित हों, हम एक हों। मेरा सवाल है बेटा, किसी के घर में डकैती पड़े, किसी के घर में चोरी हो, किसी के घर में आग लग जाए, तो समाज मिलकर के उस दुख को मिटाता है कि नहीं मिटाता है? बस परिवर्तन की बात यह है, परिवर्तन की बात क्या है? आज सामने कोई बात हो रही है, झगड़ा हो रहा है, लुट रहा है, पिट रहा है, पब्लिक फोटो खींचती है, क्योंकि कैमरा सबकी जेब में है, पब्लिक फोटो खींचती है। दुख दूर नहीं करती। मैं पूछता हूं, एक बस में 50 आदमी बैठे हैं, दो जेब कतरे सारी बस की जेब काट करके ले जाते हैं चाकू के डर से, परंतु सारे डरे ना तो। वो दो लुटेरे कितने ही चाकू और ले रहे, कुछ भी ले रहे हो, एक पर वार करेंगे, एक पर वार करेंगे तो 48 तो बचते हैं। दिक्कत एक है, हम पे बुराई पर वार करने की हिम्मत नहीं है, बस इतना सा अंतर है। हम अपना बुराई पर अपना वार करने से चूक जाते हैं और बुराई हम पर वार करके हमें धराशायी कर जाती है, बस इतना सा अंतर है। बुरा करने वाले भी पूरी तैयारी करते हैं, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं, तब कहीं जाकर के हमला करते हैं। और देखिए, सत्य पर हमला हो रहा है, सत्य पर हमला हो रहा है, और सत्य ही चुप बड़ा, सत्य ही चुप होकर के, मूक होकर के तमाशा देख रहा है। मेरे अपने प्यारों, हमें किसी की बंदूक, किसी की तोप गोले की डर नहीं है। आदर्श की बात कह रहा हूं, मर्यादा पालन की बात कह रहा हूं। अभी तक जितने भी
दुख मिटाने के लिए जो रविवार को शुरू किया गया है, दुख मिटाने के लिए जितने अनुष्ठान किए गए हैं, सबसे बात करके देखिए। सबसे आप बात करके देखिए, उन्हें कितना लाभ हुआ है। परंतु अगर स्थिति यही बनी रही कि मुझे लाभ हो जाए, मुझे करना कुछ नहीं है, बस मुझे लाभ हो जाए, भाई दुखी तो सब हैं। बेटी बात तो ठीक है, सत्य की विजय होती है, देर लगती है, मैं इस बात को मानता हूं। परंतु मैं फिर कह रहा हूं, इकट्ठे हम सब कब होंगे? मैंने अभी कहा है कुछ सेकंड का काम है केवल, हम और कुछ नहीं कर सकते। अपनी माला लेकर के जो 1 घंटे का समय रखा है, उसमें किसी के दुख दूर करने के लिए अपने से समर्थ भगवान की प्रार्थना तो कर सकते हैं। नीलम देख ले बेटा, जो लिख रही है उसमें कोई झूठ नहीं है, और तुम सब अंग हो इस परिवार का, तुम सब एक अंग हो। जैसे शरीर के अंग होते हैं, ऐसे ही तुम भी हो। जब तक अंग काम नहीं करेंगे तो शरीर का बैलेंस नहीं बनेगा। इतना बड़ा परिवार है आप लोगों का, हाँ श्वेता बेटा, अब मुझे बताओ, आप ही बताओ, सबसे पूछ रहा हूं, क्या मिशन को फेल करना है या सफल बनाना है? और ये भी तोल लीजिए, क्या ऐसे ही माला जपने से और इतना सब काम कर लेने से पूरा होगा? बाबू, समय की एक मांग होती है, समय की, आज के समय की अपनी मांग है, आज से 50 साल पहले अपनी मांग है, और आगे आने वाले 10 साल के बाद अलग मांग होगी। मैं ये यहां तक कहने को तैयार हूं, इतना बड़ा ग्रुप हमारा है कि एक माला कर दें, सब मिलकर के एक माला कर दें, घर का बच्चा बच्चा कर दे, इतना बड़ा परिवार हमारा है कि कई लाख का जप हो जाएगा, कई लाख का जप हो जाएगा। इतना बड़ा पुण्य करने की आपकी हैसियत है। आवश्यकता एकता की है। मैं फिर से कह रहा हूं, एक व्यक्ति हमें 1 रुपया दे, आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने 1 रुपए से क्या कर सकते हैं? आज की डेट में ही आप अपने 1 रुपए से क्या कर सकते हैं? पर उसी 1 रुपए को, सबसे 1-1 रुपया लेकर के, अगर उसे इकट्ठा करके अगर भलाई में लगा दिया जाए, तो जो आपका 1 रुपया है, जो उपेक्षित पड़ा हुआ है, जब संगठित होकर के मिलकर के लगेगा, तो कितनी बुराई का सत्यानाश कर देगा। आप सोच करके देखिए, कितनी ताकत है हमारे परिवार के पास में। परंतु स्थिति कमी है तो साधना की, कमी है तो साधना की। सच देखिए, जीवन का आज का कोई काम आपका नहीं छूटेगा, छूटेगा तो आत्मा का काम छूटेगा। इसलिए सबसे निवेदन कर रहा हूं,
आत्मा के लिए। सबसे निवेदन कर रहा हूं आत्मा के लिए, कुछ करिए, अपनी आत्मा को जागृत करिए। ध्यान एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से अपनी अंतः चेतना को ध्यान की तरफ चलेंगे। गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण। मंथन, मंथन। सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन, मंथन, मंथन।
मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण,
स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, सर चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिनगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिनगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन,
क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
जो समझाया गया है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चिंतन और मनन दोनों करने की आवश्यकता है। संगठन में ताकत है, समर्पण ही ताकत का केंद्र बनेगा। एक हो जाइए सब। चोर जब किसी को लूटता है तो सड़क पर से पकड़ करके ईंट के खेत में ले जाता है, आराम से बैठ करके फिर लूटता है। शिकारी जानवर शिकार को पकड़ करके खुले में नहीं खाता है, कहीं एकांत में लेकर के जाता है। सब एक हो जाओ, बुराई भाग जाएगी। आज की बात संपन्न।